गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, यानी कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज करेंगे आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसी वीडियो में आप एक्सरसाइज 12.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप को आप अच्छे तरीके से भी समझ पाएंगे। वीडियो के अंत के 10 सेकेंड पहले मैं एक ऐसा मैथ्स टिप्स बताऊंगा जिससे आप आसानी पूर्वक दूसरे तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैथ्स टिप्स को जानने के लिए इसे सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, फ्री में आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को भी चैनल लिंक का शेयर कर देना, दूसरे को भी भला हो जाएगा। विद्या बांटने से घटती नहीं है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला यह है कि दो पॉइंट दिया हुआ है जिसका P एक पॉइंट है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स हो गया, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हो गया। ये दोनों पॉइंट को जो है इंटरनली अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो आपका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, यानी m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनली के केस में जो है सो ये कोऑर्डिनेट होगा। अगर एक्सटर्नली होगा तो हमारा ये माइनस सब हो जाएगा, यानी m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, m z2 माइनस n z1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये इंटरनली हो गया और ये जो है सो एक्सटर्नली हो गया। इसको जो है सो याद रखना है, एक्सटर्नली में माइनस होता है और इंटरनली में प्लस होता है। अगर इसी को जो है मिड पॉइंट कह दे कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माने वैसा पॉइंट जो ये पी क्यू लाइन का जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना रहेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट्स ये होगा, यानी x1 x प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर वही सेंट्रॉयड रहेगा ट्रायंगल का, उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना रहेगा, तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो है ये सेंट्रॉयड के बारे में आप नहीं पढ़े हैं। ये प्रीवियस ये चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में इसको सेंट्रॉयड के बारे में आप स्टडी कुछ कर चुके हैं, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are this and this are x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, और z1 plus z2 plus z3 divided by 3। यानी बस केवल इतना ही फॉर्मूला है, यानी आपको एक ही फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा इंटरनली वाला, तो आपका सभी काम चल जाएगा। तो इसलिए जो है सो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, कॉन्सेप्ट ले लेना है कि इंटरनली करेगा तो प्लस में आएगा, एक्सटर्नली करेगा तो वो माइनस में जाएगा। एक्सरसाइज 12.3 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point this and this in ratio 2.3 internally and 2.3 externally। यानी ये दोनों पॉइंट को जो है सो इस रेशियो में इंटरनली इंटरसेक्ट करता है और फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। तो दोनों केस में आपको जो है सो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहला केस में हम देखते हैं इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है,
चूंकि हम ये जान रहे हैं कि अगर दो पॉइंट रहेगा पी क्यू जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और क्यू का कोऑर्डिनेट्स जो है x2 y2 z2 है, अगर इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा तो एम एंड एन रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा तो फॉर्मूला के अनुसार जो है सो हमारा ये होता है। तो इस जगह पर मान लेंगे कि r जो है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली इन रेशियो 2:3, यानी इसको जो है सो 2:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पर जो है सो हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x का कोऑर्डिनेट हमारा जो है सो m यानी 2 मानेंगे और इंटू 1 हो गया, 3 इंटू -2 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2m+n हो गया, यानी 3 हो जाए, ये 2+3 हो गया। y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हो गया। z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हमारा -4y5 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 1y5 आएगा और इसको सॉल्व करने पर 27y5 आएगा। यानी इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा m और n रेशियो पर 2 और रेशियो 3 पर करेगा तो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स आएगा। बस आपको लिख देना है कि thus the coordinate of the required point are -4y5, 1y5, 27y5। यही आपका आंसर हो जाएगा इंटरनली के केस में। और जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट अगर r है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो ये जो है सो एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला है। तो इसमें मान लेते हैं वही चीज r x y z है, be the point that divides the line segment of joining the point this and this externally in a ratio 2:3। तो x का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये m-n हो गया और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू -4 -3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 -3 हो गया और z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू 6 -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा ये 8-1, 8 डिवाइडेड बाई -1, यानी कहने का मतलब है इसको सॉल्व करेंगे -8 आ जाएगा और -17 डिवाइडेड बाई -1, यानी इस केस में 17 आएगा और 3-3y-1 इक्वल टू 3 हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, thus the coordinate of the required point are -8, 17 और 3 हुआ। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गिवन द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच Q पॉइंट्स डिवाइड्स PR। अगर ये तीनों पॉइंट जो है सो कोलिनियर में है, एक ही लाइन में है, तो Q जो है सो ये PR लाइन को किस पर ये कितना रेशियो में ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको मान लेना है यहाँ लेट द Q जिसका कोऑर्डिनेट्स ये है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q इन रेशियो m/n बाई अप्लाइंग द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए, यानी इसका कोऑर्डिनेट हमारा 5 4 -6 है, तो ठीक इसका भी कोऑर्डिनेट ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यानी इसका सॉल्यूशन भी इतना ही होना चाहिए। तो ये m इंटू 9 हो गया प्लस n इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया, m इंटू 8 प्लस n इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया, m -10 प्लस n
-4 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया, यानी आपका इतना इक्वल टू 5 लेंगे, या इतना इक्वल टू 4 लेंगे, या इतना इक्वल टू -6 लेंगे। हर एक कोई भी किसी को भी लेकर के हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे, m/n का जो है रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये जो है पॉइंट इतना 1/2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको लिख देना है 10.q डिवाइड्स PR इन रेशियो 1.2। दिस इज द आंसर ऑफ योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो इन विच PZ plane divides the line segment formed by the joining the point this and this। अब जो है सो PZ प्लेन डिवाइड्स कर रहा है, ये दोनों लाइन को अगर ये ज्वाइन करते हैं तो PZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो आपको निकालना है। तो आपको मान लेना है PZ plane divides the line segment joining the point -2, 4, 7 and 3, -5, 8 in ratio m and n। m and n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा m इंटू 3 प्लस n इंटू -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m -5 प्लस n इंटू 4 divided by m plus n, m into 8 plus n into 7 divided by m plus n। अब यहाँ केस जो है सो pz प्लेन है, तो क्या हो जाएगा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट मस्ट बी 0। x कोऑर्डिनेट जो है सो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये pz प्लेन डिवाइड करेगा उस लाइन को, तो उसका x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। तो आपका ये इतना इक्वल टू 0 कर दीजिए, और उसके बाद m/n का वैल्यू निकाल दीजिए, 2/3 आया। तो इसलिए PZ plane divides the line segment in ratio 2:3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में यही है कि यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। यानी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम क्या देखते हैं, कोलिनियर के केस में जो है सो हम ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम प्रूव करते थे। यहाँ जो है सो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको लिखना है यही कि हेयर गिवन पॉइंट्स दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, इसका कोऑर्डिनेट सब लिख देना है, मेंशन कर देना है। मान लिया जाए P एक ऐसा पॉइंट है जो AB को m और n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, A और B लिए हैं। तो इसमें क्या किया है कि सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए, यानी आपका m इंटू -1 प्लस n इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा, और m इंटू 2 प्लस n -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा, m इंटू 1 प्लस n इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाएगा। यानी यहाँ जो है सो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C 0 है, तो यानी ये जो है टर्म जो है इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही काम किया गया है यहाँ, -m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू 2, यानी ये -m प्लस 2n इक्वल टू 0 हो गया। तो m/n इक्वल टू 1 आ गया, इसलिए ये रेशियो में आ गया 2:1 में। ये जो है सो यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि C जो पॉइंट जो है सो उसका कोऑर्डिनेट 0, 1/2, 2 हो गया। तो इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स एक्सटर्नली, AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 2:1 में, एंड इज द सेम एज द पॉइंट P। ठीक उसी प्रकार से वो पॉइंट P भी है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि thus the given points are collinear proved। अब जो है सो लास्ट क्वेश्चन है,
Find the coordinate of the points which it try intersect the line segment joining this and this. यानी ये पी क्यू जो पॉइंट है उसको जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 बराबर भागों में वो बांट रहा है। यानी ए और बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी पी ए इक्वल टू ए बी हो जाएगा और पी क्यू बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही कि लेट ए बी द पॉइंट दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। तो पॉइंट ए डिवाइड्स द पी क्यू कितना रेशियो में करेगा, ये 1 हो गया और ये ठीक दुगना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 यानी m प्लस n, या ये 3 हो जाएगा हर एक के केस में। यहाँ पर जो है सो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 और यहाँ 1 इंटू -16 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे, लास्ट में आएगा आपका 6 -4 -2 आएगा। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। अब उसी प्रकार से जो है सो इसका भी कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। तो आपको लिखना है यही कि नाउ द पॉइंट बी डिवाइड से पी क्यू इन रेशियो 1:2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला वी हैव, अब जो है सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 हो गया और 2 प्लस 1 हो गया और 2 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गया, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, 24/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे -30/3 आएगा। इसको सॉल्व करने पर 6/3 आएगा। यानी इसका जो है सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 8 -10 और 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है सो 10 द पॉइंट 6 -4 -2 and 8 -10 2 which intersect the line segment joining the point P and Q। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से सेक्शन फार्मूला का जो है टोटल प्रॉब्लम आप कर चुके हैं, देख गए हैं। तो लास्ट में इसको जो है सो हम यहाँ पर जो है जहाँ भी हम बताए हैं सेक्शन फार्मूला, वहाँ पर m/n हम बताए हैं। आपको यही ध्यान देना है कि अगर k/1 मानेंगे तो वो भी जो है सो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर वही होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अधिकांश स्टूडेंट का मानना है कि k/, अगर 1 मानते हैं तो कहा हमको केवल k का ही वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, दूसरे का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। इसलिए जो है सो ये हमको आसान होता है, इसलिए वो चीज जो है सो हम यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, k/1 भी मान सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल and like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.